बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 6.6 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे और स्टडी करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। एलिवेशन के बारे में जो इसके डिफाइन कर रहा है वो ऐसे बता रहा है हमें कि द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ए डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ऊपर से नीचे जिसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है, उससे हम देखते हैं जब बी की तरफ देखते हैं, टॉप ऑफ की तरफ देखते हैं यहाँ से यहाँ की जानब, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जब हम फुट की तरफ देखते हैं, ये ए टू सी देखते हैं हम, तो फिर इसको ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है इसमें जो एंगल बनता है बिल्डिंग की फुट की तरफ सी की तरफ, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। दो एंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा, इनके बारे में हमारे जो आगे एक्सरसाइज है टोटली तौर पर इनके बारे में ही बात होगी और इनके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। 60 का एंगल बना रहा है और वो अवे है 40 मीटर दूर है और हमने हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करनी है। ये कैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व? देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास फ्लैग है, उसकी ये फुट है, ये अवे है, कहाँ से 40 मीटर दूरी पर है। ये जो बेस हमारे पास आ गया है, हाइट जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं वो फाइंड करनी है। एंगल में 60 का दिया गया है। दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है परपेंडिकुलर और एक बेस आ रहा है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा, ये में याद रखना पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, तो वो tan के अंदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan जो है ना 60 का एंगल, जो ए एंगल है वो 60 के एंगल के बारे में बात करेंगे और वो परपेंडिकुलर और बेस है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है जिसे हम h कह रहे हैं और बेस हमारे पास 40 आ रहा है। अब आपकी जो tan 60 है ना बेटा, इसे कैलकुलेटर से कर लें, पॉइंट में लिख लें, या अगर आपने याद किया हुआ टेबल तो उसके मुताबिक इसको नोट कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ, तो फिर हमारे पास आएगा 40 मल्टीप्लाई इसके √3। तो आपने इसे पॉइंट में लिख लेना है। ये जब आपने निकालना है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 69.28। और साथ यूनिट याद रखना है, आपने यूनिट ज़रूर साथ लगाना है, फिर क्वेश्चन हमारा मुकम्मल होगा। 2 में लिखा हुआ है बेटा द एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिनके दो सड़ें बराबर होती हैं और वर्टिकल एंगल 120 बता रहे हैं और फिर बेस हमें 10 बता दिया है सेंटीमीटर का, और फिर वो कहते हैं एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। आपने बेटा याद रखना ये बात कि एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो मैंने एक ये ड्रा की है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ये साइड ए सी बराबर है बी सी के, तो दरमियान में एक एल्टीट्यूड ड्रा किया है, जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है सी डी, जो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास उसका जो एंगल आ रहा है 120 आ रहा है, वन वर्टिकल एंगल्स, और यहाँ पर ये से दो 90 के एंगल बना दिए। दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं। तो अगर ये एंगल सारा 120 का है तो सिंगल 60 का होगा, ये 60 का होगा, तो ये 30 का होगा और ये 90 का होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल जो है ना उनका सम 180 होता है। और ये उसने कह दिया ए बी टोटल जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास हाफ जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। अब ए और बी 30 का आ रहा है, ए और बी 30 का मेरे पास आ रहा है। ट्राइंगल मेरे पास ए सी टी के हम ए की बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बात कर लो या इसके बारे में बात करो, फाइंड हमने यही करना है, एक ही चीज़ मालूम होनी है। अब ए डी हमारे पास इन सब का जो कि 10 है, ये वाला हाफ करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। एंगल 30 का हमने लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो आ रहा है परपेंडिकुलर और एक बेस आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था 10 लगाकर, ये भी मैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 10 30 की वैल्यू लगाएंगे, अब परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे। अब 10 30 की वैल्यू अगर आपने याद रखी हुई है तो वो इसके √3 अंडर रूट है 1 और इसके √3 है, और पी हमने चूँकि एफ फाइंड करना है, बेस हमें उसमें 5 बताया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर आप, तो 5 ओवर इसके √3 से आप इसको डिवाइड करोगे। पहले वहाँ पर हमने क्या किया था, उसको इससे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2.9, और सबसे अहम बात इसका यूनिट वो लिखना है आपने, चूँकि हमारे पास यूनिट इसे सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हमने जवाब में भी सेंटीमीटर ही नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ट्री है जो 72 मीटर हाई है, उसके बाद एक एंगुलर एलिवेशन बना रहा है, और जब वो जो अभी ऊपर से नीचे जो पॉइंट आता है वो ग्राउंड लेवल से वो अवे है कहाँ पर, 100 मीटर दूर है। अभी क्वेश्चन करना कैसे बेटा हमने, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए हमारे पास ये ट्री की हाइट जो बता दी उसने 72 मीटर्स है,
फिर हमारे पास एंगल हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास 90 का ही आ रहा है और ये बेस हमें बता दीजिए कह रहा है ये दूर है। टॉप से अगर देखें तो एंगल जो है दूर है, उसका जो फासला है वो दरख्त से 100 मीटर के दूर पे है। अब यहाँ पर मैंने tan ही लगाना है, tan लगाएंगे। अब tan, अब हमें चूँकि वो एंगल मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, tan इन्वर्स मालूम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर बेस आ गया। tan इन्वर्स, tan थीटा फाइंड करने के लिए tan वहाँ लेके जाएंगे और tan इन्वर्स होगा और p हमारे पास 72 आ रहा है, बेस हमारे पास 100 आ रहा है और tan वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमने tan थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, इसलिए हम इसको वहाँ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। डिवाइड करके आप जब इसे tan इन्वर्स लोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो 35.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डिग्री आपने साथ ज़रूर लिखना है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 में लिखा हुआ है कि एक लेटर है जो एक एंगल बना रही है 60 का और वो रीचेज द ग्राउंड, हाइट उसकी बताती है जो दीवार के साथ लगी हुई है 10 मीटर पे है और हमने लेटर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ये एक दीवार है, उसकी लंबाई 10 मीटर है, जहाँ पर उसके लेटर दिए हुए जो हमने फाइंड करना है, एंगल उसने 60 का दे दिए हमें और हमारे पास मेजर एंगल बी जो ना वो 90 का ही है। तो ट्राइंगल मालूम करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया। इसमें हमने क्या मालूम करना है, ये हमने चूँकि इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर साइन में आते हैं, तो आप साइन 60 लगाएंगे। जो भी एंगल हमें वहाँ दिया होगा हमने वही लगाना है जो हमारे पास है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा। साइन 60 में फाइंड किया, अगर तो कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो पॉइंट में जवाब आएगा, वैसे कि टेबल से याद किया हुआ है तो फिर ये √3/2 होगा। परपेंडिकुलर हमने 10 दिया हुआ इसने और ये x जिससे हम हाइपोटेन्यूज करें फाइंड करेंगे, ये क्रॉस करेंगे वहाँ पर अब जाकर तो x वहाँ चला जाएगा। जब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यहाँ आकर यानी आप x वहाँ ले गए और ये जब वैल्यू जाएगी यहाँ पर आकर उल्टी हो गई तो 2 ऊपर चला गया और इसके √3 हमारे पास नीचे आ गया। अब हमने क्या किया बेटा 10 20 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 20 आ गया, इसे डिवाइड किया √3 के साथ तो 11.55 हमारे पास इसका यूनिट था मीटर। वो हमारा बेटा हाइपोटेन्यूज उसकी मतलब सीधी की जो लंबाई थी वो हमारे पास 11.55 आ गई। में लिखा हुआ है बेटा कि एक लाइट हाउस है, उसका जो टावर 150 मीटर हाई है सी लेवल से और फिर एंगल डिप्रेशन बना रहा है, वो टॉप के टावर से 60 का बना रहा है। डिस्टेंस फाइंड करना हमने शिप का और टावर का। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हमारे पास जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है उसे हम x से देंगे बेटा। ये बिल्कुल समझिए ये शिप है हमारे पास, जिसका ये टावर हमारे पास है, इससे ये जो है इससे ये दूर है, कितना दूर है वो हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा तो इसका जब हम उलट करेंगे तो यहाँ पे इसके क्रॉस में आएंगे तो 60 यहाँ बन रहा है तो यहाँ बना देंगे हम, क्योंकि हमने इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। x चाहिए हमें और उसके अलावा हमने फाइंड करना है इसका हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है 150 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसका परपेंडिकुलर बेस हमारे पास आ गया, tan हम लगाएंगे। अब हमने वही tan लगाएंगे, tan 60 लगाया बेटा हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अवर बेस। tan 60 की जो वैल्यू आ रही है वो आपने अगर ज़ुबानी याद की हुई है तो उसके √3 होगी। परपेंडिकुलर 150 आ रहा है, बेस हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास 150 को डिवाइड करेंगे इसके √3 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा 86.6 मीटर। यूनिट साथ लगाएंगे बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 6 में लिखा बेटा मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। एक पोल है, उसकी जो एलिवेशन एंगल बता रहे हैं वो 15 है। उसके बाद वो कह रहा है अगर थोड़ा सा वॉकिंग करें, आप जाएं पोल की तरफ जाएं 100 मीटर तो फिर एंगल दोबारा बताता है वो 30 हो जाता है। अब हमने हाइट मालूम करनी है पोल की। हमारे पास वो कह रहा है कि जब हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 आ रहा है लेकिन वो पोल की तरफ जाएं 100 मीटर का फासला तय करें तो फिर हमारे पास उसका जो एंगल है वो 30 रह जाता है। अब हमारे पास 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल हमारे पास आ रही हैं। एक हमारे पास आ रहा है ये वाला फासला 100। अब ये तो हमें पता नहीं है, तो अगर आप मुकम्मल को आप x रख लेते हो तो ये कैसे फाइंड होगा। अगर आप x में से 100 में से x माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, नहीं कुछ भी हमारे पास फाइंड आ जाता है, जो भी आता है उसे माइनस करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा।
एक्स में से माइनस करना है 100 को, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्स में से 100 को माइनस किया आपने तो हमारे पास आ जाएगा जो भी आंसर होगा। अब एक्स बड़ा है हमारे पास, उसमें से 100 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पोल में फाइंड करना है। पहले हम छोटी ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दोनों में tan लगेगा, इसको लो या इसको लो, tan ही हम यूज़ करेंगे। तो tan हमारे पास आएगा। और tan 30 की बात करेंगे हम, तो tan 30 की पहले आप मुकम्मल की बात करें, tan ABC की बात करें ट्राइंगल की, तो फिर हम tan 15 की बात करते हैं। अब tan 15 में हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बड़ी की बात हो रही है, ये हमारे पास आ रहा है, इस आगे हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, वो चूँकि हमारे पास मुकम्मल है ये वाला, तो मुकम्मल को हम x कहते हैं, तो x हमारे पास आएगा। अब पहले हम इसको क्रॉस करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके tan 15 को भी हम कैलकुलेट से मूव करेंगे, जो हमारे पास आएगा 0.268 हमारे पास आएगा बेटा। और क्रॉस किया तो x यहाँ चला गया, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा था आपको। अब देखें x मैंने यहाँ ले गया हूँ, इसकी वैल्यू tan कैलकुलेशन मालूम की तो ये आ गई है, इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने दोबारा ट्राइंगल बनाई, जो छोटी वाली ट्राइंगल थी मेरे पास, वो थी D और B और C की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी हमने वही tan ही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर tan 30 हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास हाइट ओवर यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी x - 100 आ जाएगी। बेस हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। अब हमने क्या कि वही क्रॉस किया, इसकी वैल्यू फाइंड की, हमारे पास क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो 0.577 हमारे पास आएगा x - 100 बराबर है h ओवर 0.577 हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे 4 भी आता है, लगाना चाहे तो लगा लें, नहीं तो ये ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये क्वेश्चन मेरे पास सेकंड आ गई। अब आपने ये जो x की वैल्यू ना वो यहाँ पे पुट की, इस x की जगह पर, तो ये h ओवर हमारे पास आ गया 0.268 - 100 बराबर है h ओवर 0.577। अब ये हमने कैंसिल करना है। इसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0.268 मल्टीप्लाई किया, 0.268 मल्टीप्लाई किया, 0.268 मल्टीप्लाई किया, ये तो कैंसिल हो गया। इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 268.0 हमारे पास आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो एज के साथ जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.464 h हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ आगे ये माइनस हो जाएगा 0.464 और ये वाली वैल्यू यहाँ जाके h भी साथ आएगा, ये भी प्लस की हो जाएगी 26.80। अब इन्हें माइनस किया आपने, 1 में से माइनस किया, ये 1 है और ये वैल्यू है, आपने दोनों को माइनस किया 0.535 हमारे पास आ गया और ये 26.80 ऐसे आ गया। इसको वहाँ जाके अपने डिवाइड किया, 26.80 से मैंने डिवाइड किया 0.535, तो एच हमने चूँकि मालूम करना है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 50 हमारे पास बेटा आ जाएगा। और हमारे पास यूनिट क्या था, मीटर बेटा। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एलिवेशन मालूम करना है अपने, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। जो सूरज है उसका एक टावर पे हाइट से ना उसका शेडो बन रहा है 450 मीटर लॉन्ग, ये शेडो उसका दिया हुआ है, साथ उसका उन्होंने हाइट दी है टावर की, एंगल फाइंड करने के लिए कहा है हमें। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में ना, एक तो ये टावर की हाइट आ गई है, इसका शेडो आ गया है, एंगल में फाइंड करना है, tan हम लगाएंगे बेटा। अब tan हमने फाइंड करना है, जब फाइंड करना तो उसे हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं और परपेंडिकुलर बेस था हमारे पास। ये tan हमने जो कि फाइंड करना है वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। ये 300 दिया हुआ है इन्होंने, ये 450 दिया हुआ है और tan इन्वर्स देना है, ठीक है जी। अब अपने tan इन्वर्स लेना है तो पहले दोनों को डिवाइड करोगे आप, पॉइंट में वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आ जाएगी 0.667 और tan इन्वर्स, फिर हमने tan इन्वर्स लेना है जो 33.7 डिग्री आएगा। कैलकुलेट से बेटा कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 300 को डिवाइड किया आपने 450 से, शिफ्ट दबाया, tan दबाया, इक्वल दबा दिया,
3.6 से 9 यानी 70 तकरीबन हमारे पास आ गया। इतना डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बेटा है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द क्लिफ। एक चट्टान है जिससे 25 है, फिर वो वॉकिंग करता है 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ। क्लिफ की तरफ जाएंगे 100 मीटर, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाएगा। हमने क्लिफ की हाइट मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है बेटा, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे थे पहले 25 एंगल बन रहा है हमारे पास, फिर वो टुवर्ड्स गया है क्लिफ की तरफ। ये क्लिफ हमारे पास ही जिसकी हाइट उसने पूछी हुई है हमसे, 100 मीटर जाता है, फिर वो एंगल 45 का बन जाता है। अब हमारे पास ये एक एक्स हमने इसको लिख लिया जो फाइंड करना है, फिर हमने ये मालूम करना है। सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो छोटी ट्राइंगल है ना DBC, ये D है ये B है, ट्राइंगल की बात हो रही है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, 10 ही लगाएंगे। हमारे पास से BC जो है ना उसने मेजर BC उसने दे दिया है, हाइट जो हमने मालूम करनी है। अब मेजर DC जो उसने दिया हुआ है वो x है। एंगल हमारे पास मेजर एंगल D जो है ना उसने वो 45 का दे दिया है। हमने 10 लगाया बेटा, 45 का एंगल लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर बेस होगा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा, वो आएगा हाइट है, बेस हमने फाइंड करना है, वो भी मालूम करना है। अब 10 45 कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। वैसे अगर आपको टेबल से याद हो तो वो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो हमारे पास x एज के बराबर आ जाएगा। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब दोबारा ट्राइंगल लेंगे हम, पूरी बड़ी वाली ABC ट्राइंगल लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC ली मैंने, उसमें जो 10 है ना हमारे पास वो 25 उसने दिया हुआ है, और वही परपेंडिकुलर बेस था। तो परपेंडिकुलर बेस हमारे पास हाइट आ रही है, और जो बेस हमारे पास है ना वो सारा आ रहा है, 100 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तो 100 में हम x को प्लस कर लेंगे, 100 प्लस x आ गया। अब 25 हमने मालूम किया तो हमारे पास आ गया 0.466 या 67 कर लें आप। हाइट हमने मालूम करनी है h, x प्लस 100 या 100 प्लस x कर लें आप। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारे पास आ रहा है x प्लस 100 या 100 प्लस x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ ले जाएं, यहाँ पे ले जाएंगे 0.467 जो है ना मल्टीप्लाई होगा x के साथ। अब हमें यहाँ पता है कि x और h इक्वल है, ये तो हमें पता है कि h और x इक्वल है, हाइट और उसके बराबर है, जितनी हाइट है उतनी x की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर x की जगह पर h लगा लेंगे और साथ 100 लगा लेंगे बेटा हम, बराबर हमारे पास फिर h आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.467 को मल्टीप्लाई के h के साथ ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.70 लगा लें। अब ऐसा 6 ही लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने इसके बाद कैलकुलेटर से देखा नहीं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ तो इनमें प्लस आएगा, बराबर हमारे पास एज था। इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसके पास 0.46, ये भी 6 ही था हमारे पास, तो इसके पास ला के माइनस करेंगे आप इसको, और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस का हो जाएगा। इसे 1 में से माइनस के तो माइनस के हमारे पास 0.534 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, -46.60 या 60, कैलकुलेटर से देख लीजिए कितने आता है, 60 है, 62 है, 63 है, बल्कि हम देख ही लेता हूँ मैं ना, ताकि आपको ना आसानी से समझ आ जाए कि 25 की वैल्यू क्या है, सॉरी 25 की जो वैल्यू आ रही है वो 63 आ रही है। ठीक है, मैंने 63 यहाँ पे नोट कर ली है, यहाँ पे भी 63 आएगा, 3 आएगा, ठीक हो गया, 63 आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये 63 ऊपर ही आ रहा था, ये माइनस का वहाँ जगह डिवाइड हुआ, तो एच हमने फाइंड करना है, -46.63 डिवाइडेड बाय 0.534 आपने डिवाइड किया, दोनों माइनस के साथ किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी 87.4 आ जाएगी, और साथ यूनिट हम लगाएंगे मीटर का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है पॉइंट द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई है, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन पॉइंट ऑन द नियर शोर। जो रिवर के पास है वो 70 है, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर करें तो 50 हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि कितने दूर है वो रिवर जो है ना वो हिल के साथ, एक हिल है उसके साथ है, और फिर वो साथ उसने ये हिल बताई हुई है, फिर रिवर बताया हुआ है, फिर उसके बाद कहता है ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो, ये सिर्फ उसने हाइट दे दी हिल की। अब हमारे पास से
जो ट्राइंगल मौजूद है, 2 ट्राइंगल हमारे पास है, एक ये बड़ी ट्राइंगल है, एक ये छोटी है। और डिप्रेशन का मतलब है छोटे बड़े पहले दोनों एंगल होंगे हमारे पास। जो बड़े वाला आ रहा है वो 70 है, जो छोटे वाला हमारे पास एंगल ये वाला आ रहा है वो 50 आ रहा है। 50 का मतलब 50 क्रॉस आ जाएगा और 70 का मतलब 70 मेरे पास क्रॉस में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो ट्राइंगल सबसे बड़ी वाली, वो ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये 50 दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों रखते हैं हमारे पास, ये x भी दिया है, y भी दिया हुआ है और ये a भी हमें दिया हुआ है। तो हमने a b जो हमारे पास 10 ही लगाएंगे बेटा हम, और 50 लगाएंगे। हमारे पास ये जो हिल आ रही है वो BC है। उसके बाद हमारे पास ये जो बेस इसकी आ रही है वो AB आ रही है। 50 जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.192। अब ये जो हमारे पास BC दिया हुआ है वो 300 दिया हुआ है इसने। AB जो हमारे पास है हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता वो कितना है। मैं फ़िलहाल को मेजर AB ही लिख दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, AB यहाँ चला गया। 300 से जब आपने 1.192 को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया ना पॉइंट में, वो 251.68 मीटर आ गया। ये यूनिट अपने याद रखना। जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास आ रही है ना, वो आ रही है BCD। इसमें जो मेजर एंगल D दिया हुआ है ना उसने, वो 70 का दिया हुआ है। इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे, लगाएंगे हम वही। यहाँ पर मैंने नाम नोट किए कि tan हमारे पास 50 था, 70 था, तो हमारे पास एक तो आ रहा है BC और नीचे हमारे पास आ रहा है DB या BD कर लें आप। ये हमारे पास BD तो हमने फाइंड करना है और वो 300 ही हमारे पास आ रहा है। इस 70 को मैंने सॉल्व किया कैलकुलेट से, तो 2.748 मेरे पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 300 मेरे पास, सॉरी ये B और D हमारे पास, मेजर BD यहाँ पे चला गया। 300 से डिवाइड किया मैंने 2.748 को, तो हमारे पास जो आंसर आ गया पॉइंट में इसका भी आएगा 109.17 आ गए, 19 सॉरी आ गया। ये इतने मीटर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों हमारे पास आ गए, मौजूद आ गए। अब हमने क्या करना है, यानी टोटल आ गया, टोटल हमारे पास आया और ये वाला आया। अब हमने रिवर मालूम करना है, जो रिवर है ना हमारे पास वो फाइंड करना है। तो रिवर जिसका नाम था AD हमने फाइंड करना है। AD कैसे मालूम होगा, आप AB में से माइनस करोगे BD, हमारे पास आ जाएगा, ये नज़र नहीं आ रहा बेटा। AD में कैसे फाइंड करना है, ये सारा AD है जो रिवर है हमें मालूम करना है। टोटल हमारे पास AB है, DB हमने माइनस करेंगे हम। हमारे पास पहले आ रहा था 251.68 और 109.19 को आप माइनस करोगे दोनों को तो 142.51 मीटर हमारे पास। वो जो रिवर है ना बेटा, जो रिक्वायर्ड रिवर था, जो आप कहेंगे विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, वो हमारे पास बेटा आ गई इतने मीटर। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारे पास वो आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ एक काइट है जो 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड, यानी धागे से अटैच है स्ट्रिंग के साथ, जो एंगल बना रही है 50 का, और फिर वो कितनी दूर है उस बंदे से जो पकड़ा हुआ है। तो स्ट्रिंग की जो स्ट्रेच है ना वो स्ट्रेचड है, वो कब मलाज्यूम कर लें आप। अब ये उसने धागे की लंबाई में बता दी 120 है, जो काइट के बाद मतलब उड़ा रहा है, इसके बाद 50 का एंगल बना रहा है। हमने मालूम करना है कि कितना ऊंचा है ये, एक्स हमने फाइंड करना है, BC में मालूम करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, साइन आएगा मेरे पास। आप साइन लगाओगे तो हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास जो दिया हुआ है एंगल ये दिया हुआ है, आप लगाओ मेजर साइन 50, जो हमारे पास आएगा ये AC है, AC ओवर BC, परपेंडिकुलर पर हाइट था मेरे पास, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मेरे पास BC आ रहा है और ये हमारे पास AC आ रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ आप लिख भी लो कि ये P ओवर H था। ठीक हो गया जी। अब P हमारे पास X है जो हमने फाइंड करना है, H हमारे पास 120 है जो हमें पता है, और हम क्या करेंगे साइन 50 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के साथ, जो हमारे पास आ जाएगा 0.766 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया X फाइंड करने के लिए मैंने, तो 0.766 को मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, तो हमारे पास
जो उसकी हाइट है वो 91.92 मीटर हमारे पास आ जाएगी, जो कैलकुलेटर से फाइंड करोगे बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन बेटा हमारे अलहम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। हमने बता दी कि उसकी स्ट्रिंग कितनी लंबी थी, स्ट्रिंग बताई हुई थी, कितना हाई वो काइट उड़ रही है। बेटा जिन बच्चों ने आज मुझे फ़र्स्ट टाइम लेक्चर सुना है, मेरे क्वेश्चन को समझा है, वो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके काइंडली ज़रूर बताया करें मेरे क्वेश्चन के हवाले से कोई बात है, कोई और जो भी प्रॉब्लम है या कोई और इसके अलावा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।